आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ विड्रॉ को लेकर एक बहुत ही बड़ा अच्छा अपडेट बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड, इस अपडेट से अब जितने पीएफ मेंबर हैं वो सारे खुशी से झूम उठेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई अपडेट और वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड, यहाँ पर ईपीएफओ अब अपने सभी पीएफ मेंबरों के लिए ईपीएफओ 30 एक नया प्लान जारी करने जा रहा है। पहले प्लान समझ लेते हैं कि इस प्लान का नाम ईपीएफओ 30 क्यों रखा गया है। फ्रेंड, पहले ईपीएफओ 10 प्लान जारी किया गया था। उस टाइम सारे पीएफ मेंबरों के काम ऑफलाइन होते थे, मतलब मैनुअल कागज़ कार्रवाई की जाती थी। फिर उसके बाद ईपीएफओ 20 प्लान जारी किया गया, जिसमें सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया गया और सारे पीएफ मेंबरों को एक यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दे दिया गया। उसके बाद अब ईपीएफओ 30 प्लान जारी करने जा रहा है, जिसमें जितने ही पीएफ मेंबर हैं अब वो अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए एटीएम का यूज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मतलब अब आप डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से अपने पीएफ के पैसे आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे झंझट खत्म होने वाले हैं और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला ये सिस्टम जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ आ सकता है। ये एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो सही पीएफ मेंबरों की बड़ी परेशानी को ख़त्म कर देगा। इसके लिए सरकार ईपीएफओ के तहत एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिससे अब सारे पीएफ मेंबरों को पैसों की ज़रूरत पड़ने पर एटीएम के जरिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम से पैसे निकालने की एक लिमिट भी तय की जाएगी। अगर पीएफ मेंबरों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो लिमिट के अंदर ही अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपके रिटायरमेंट पर भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। यह पहल सरकार की महत्वाकांक्षी ईपीएफओ 30 योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना और ग्राहकों को उनकी बचत पर अधिक कंट्रोल देना है। इसके साथ साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर भी चर्चा हो रही है। एटीएम निकासी के साथ साथ श्रम मंत्रालय कर्मचारी योगदान पर 12% की सीमा को भी हटाने का विचार चल रहा है, जिससे कर्मचारी अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप अधिक सेविंग कर सकेंगे। पीएफ मेंबरों को जल्दी किसी भी समय मौजूदा सीमा से ज़्यादा राशि जमा करने की सुविधा मिल सकती है, जबकि नियोक्ता का योगदान स्थिरता के लिए सैलरी बेस्ड रहेगा। पीएफ मेंबरों को अपने अकाउंट में पैसे जमा करने की आज़ादी मिल सकती है, जिससे बिना किसी प्रतिबंध के उनकी सेविंग बढ़ सकती है। इसके साथ साथ सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 में सुधार पर भी काम कर रही है। नियोक्ता के योगदान का 8.33% EPS को आवंटित किया जाएगा। परिवर्तनों से कर्मचारियों को सीधे योजना में योगदान करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे उन्हें अपने पेंशन लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईपीएफओ सिस्टम में सीमित पहुंच और लचीलेपन के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से निपटने के लिए इन उपायों का उद्देश्य लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ तत्काल तरलता आवश्यकताओं को संतुलित करना है। ईपीएफओ 30 सुधारों की आधिकारिक घोषणा 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, जो भारत के कार्यबल धारा अपनी सेविंग के मैनेजमेंट और उपयोग के तरीके में एक परिवर्तनकारी बदलाव कर सकता है। अब ईपीएफओ के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड जमा करता है। पीएफ अकाउंट के तहत पीएफ मेंबर और नियोक्ता दोनों की तरफ से सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। फिर सरकार की तरफ से इस पर सालाना ब्याज भी दिया जाता है। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे।